तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग को एनटीपीसी 24 तारीख तक एग्जाम होगा और 5 तारीख से एग्जाम चालू हो रहा है, जो कि 24 तारीख तक मेरा ये एनटीपीसी चलेगा। आप लोग इस चैनल पर भीड़ जाइए और बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। तो नहीं कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो बेहतर से बेहतर आप क्लास ज्वाइन करें आरआरबी टेक 345 पे, और भी जो बच्चे हैं उसको ज्वाइन कीजिए इस चैनल पर लाकर। तो जो मेहनत करता है वही सफल होता है और जो इस आग में झोंकता है वही आगे बढ़ता है। तो आप मेरे चैनल पे हैं, ये मेरा 8वां क्लास है और 8 क्लास है, 7 क्लास कल हो गया था और 8 क्लास आज है। तो आज हम जानेंगे 1 से 20 तक क्वेश्चन है, जो डेली बाय डेली 20 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। आप 20 क्वेश्चन इतने इंपोर्टेंट से पढ़िए कि आपका सिलेक्शन आपके करीब हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो हॉकी होता है, हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं कि 12 होते हैं कि 15 होते हैं कि 7 होते हैं? कितने होते हैं? हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट में 11 होते हैं और हॉकी में भी कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसमें भी कितने होंगे? 11 होंगे। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है? भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है? तो बता दें कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया था? कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया था? 3, 2, 6, 4। तो हम बता दें कि 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया गया था। कितना नंबर ऑप्शन? बी ऑप्शन सही होगा। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस शासक ने कराया था? पल वंश के शासक ने, गुप्त वंश के शासक ने, कि मौर्य वंश के शासक ने, कि पुष्यभूति? इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन होगा गुप्त वंश। कौन होगा? गुप्त वंश। याद रखिएगा, गुप्त वंश। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? 570 ईस्वी से 610 ईस्वी, 606 से ईस्वी से 647 ईस्वी, 545 ईस्वी से 570 ईस्वी, 647 ईस्वी से 700 ईस्वी। कौन होगा? हमारा 6 से 6 ईस्वी से 647 ईस्वी होगा। अब अगला क्या कर रहा है? जी सेट 31 क्या है? जी सेट 31 क्या है? ध्रुवीय उपग्रह है कि प्रायोगिक उपग्रह है कि क्या है? नॉन उपग्रह है कि दूरसंचार उपग्रह है? तो हमारा दूरसंचार उपग्रह है। कौन सा है? दूरसंचार उपग्रह। तुलबुल बांध किस नदी पर स्थित है? तुलबुल जो बांध है किस नदी पर स्थित है? तुलबुल बांध किस नदी पर स्थित है? तो बता दें कि तुलबुल बांध जो है झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी का एरिया है, ठीक लगे, झेलम नदी। तो इस प्रकार से आपको हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि 10 सेकेंड या 15 सेकेंड से ज्यादा समय मत लीजिएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। आप तुरंत आगे बढ़ जाइएगा, नहीं आ रहा है तुरंत आगे बढ़िएगा। फिर जब सभी क्वेश्चन को आप टच कर लेंगे तब जाके उसको बाद में ध्यान दीजिएगा, आपके पास समय बचेगा। तो आपको इस CBT 1 में क्वालिफाई करना है, आप अच्छे मार्क लेकर आके क्वालिफाई कर दीजिए। तो आप विशेष करके उस क्वेश्चन में ध्यान दें जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे। मैं बार बार वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध झेलम नदी की स्थित है, चिनाब नदी की, रावी नदी की, महान नदी? किस नदी पर स्थित है? तो है महान नदी पर। किस नदी पर? महान नदी पर स्थित है। और हमारे शरीर में
हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला ऊतक कौन सा है? संवहनी ऊतक है कि संयोजक ऊतक है कि वसा ऊतक है कि उपकला ऊतक है? तो आप लोग कम से कम जवाब भी दीजिए कि कौन सा ऊतक है हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला ऊतक कौन सा है? वो है वसा ऊतक। कौन सा है? वसा ऊतक है। परम सुपर कंप्यूटर किसी पीढ़ी का कंप्यूटर है? परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? पांचवी है कि चौथी है कि पहली है कि दूसरी है? पांचवी, चौथी, पहली या दूसरी है? वो है क्या? पांचवी। याद रखिएगा कौन सा है? पांचवी है। ब्लू रे डिस्क का व्यास, ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है? ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है? तो आप लोग बता दें कि कंप्यूटर से, मेला से, मंदिर से और जो पुस्तक जो लेखक है उससे ये क्वेश्चन आना तय है। तो इस चीज से आप क्या कीजिए, आप पढ़ लीजिए, सिलेबस के अनुसार चलिए कि आपका जो क्वेश्चन पढ़े वो आ जाए। तो इस सिलेबस जितना पढ़ा रहे उसी के हिसाब से आप तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है। ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है? तो 120 होता है, 115 एमएम की, 130 एमएम की, 150 एमएम होता है क्या? 120 एमएम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? निम्नलिखित में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? केरल है कि कर्नाटक है कि आंध्र प्रदेश है कि यूपी है? यानी कि यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। कौन है? तो हम जानते हैं कर्नाटक है। कॉफी के मामले में क्या है? कॉफी जो है निम्नलिखित में से कौन सा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? वो है क्या है? कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है। फुटबॉल की गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? 7.32 होता है कि 7.2 होता है, 8.32 होता है कि 7.3 होता है? कौन होगा? हमारा होगा 7.32 होगा। कौन होगा? 7.32 होगा एम मीटर। संगराई नृत्य, संगराई नृत्य संगराई नृत्य किससे संबंधित? संगराई नृत्य किससे संबंधित? बिहार, झारखंड, त्रिपुरा की मणिपुर, किससे है? तो आप लोग जवाब दीजिए, थोड़ा बहुत कमेंट करके जवाब दे दीजिएगा कि इसका ऐसा सर आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ त्रिपुरा क्या होगा? त्रिपुरा होगा। विधवाओं को पुनर्विवाह, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला, पुनर्विवाह क्या अनुमति देने वाला कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष में पारित किया गया था? 1854 में किया गया था कि 1856 में किया था कि 1855 में किया गया था कि 1860 में किया गया था? वो किया गया था 1856 में किया गया था। कब किया गया था? 1800। पुनर्विवाह, पुनर्विवाह कब कब पारित किया गया था? 1856 में। याद रखिएगा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में? गुजरात में है कि कर्नाटक में है, केरल में है कि मध्य प्रदेश में? सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? वो है हमारा गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। याद रखिएगा कहाँ सोमनाथ मंदिर है? गुजरात में। भारतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा, भारतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा दक्षिणी छोर, दक्षिणी छोर में निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? इंदिरा पॉइंट है कि कन्याकुमारी है, केप कुमरीन है कि करौदी है? कौन सा है? भारतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा, सबसे दक्षिणी छोर निम्न में से कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट। भारतीय क्षेत्र के सबसे दक्षिणी छोर में से कौन है? इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट। याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। देखिए कहीं उत्तर प्रदेश दिया है, सीधे टिक लगा दीजिए। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति में से कौन है? भारत के तीसरे राष्ट्रपति, तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इलेक्ट्रॉनिक नगर निगम में से कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक नगर निगम से कौन से संबंध, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नगर निगम में से कौन है? मतलब कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? वो कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको कहता है? बेंगलुरु। सीधे टिक रहेगा ये बेंगलुरु को। तो इस प्रकार से हमारा कितना क्वेश्चन रहा? 20 क्वेश्चन रहा। और 20 क्वेश्चन ये आप लोग तैयारी कीजिए। 20-20 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है हर वीडियो के माध्यम से। तो आप अपने हमारे चैनल पर जुड़ जाइए ताकि आपको परेशानी एग्जाम में बैठते समय न हो। तो मेरे चैनल से जुड़िए, जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी सिलेक्शन आप जल्दी पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, कि और बच्चों को क्या हो, और बच्चों को तैयारी करने में कोई परेशानी ना हो।
ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार और बाय बाय।